पिछले दिनों भी पानीपत में सेवा भारती के कार्यक्रम में मैं गया था। वहाँ पर भी एक छोटा सा स्कूल है जहाँ पर उन बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाती है। करता हूँ, बड़े ही गौरव का विषय है कि अपने देश में भारत माता की संतान हिंदुओं के संगठन का कार्य कर रहे संत का एक संगठन सेवा भारती समाज में लगभग 35 वर्षों से नर सेवा नारायण सेवा के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर हरिजन समाज, पिछड़ा वर्ग, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुए जरूरतमंद लोगों की सेवा व सहायता करने के लिए विभिन्न समाज कल्याण कार्यक्रम जैसे निःशुल्क चिकित्सा शिविर। आज का ये सेवा भारती का कार्यक्रम उन पुराने दिनों की याद दिला रहा है जब करनाल में संघ के काम के नाते, बाद में राजनीतिक क्षेत्र के काम करते हुए यहाँ के कार्यकर्ताओं के बीच में रहकर सभी गली मोहल्लों में, गांव में, चाहे वो मोटरसाइकिल पर चलकर, गाड़ी में चलकर, और यहाँ की जो भीड़ी गलियां हैं पुराने शहर की, उसमें पैदल घूमकर भी सब जो काम किया आप लोगों के बीच में आज पाकर वही एक दृश्य नजर आ रहा है कि यहाँ के कार्यक्रमों से मिलकर काम करने का जो आनंद उस समय आया, आज भी उसी की अनुभूति हो रही है मुझे। सेवा भाव सेवा भारती के उस बोध वाक्य में से हमको उसका जो उद्देश्य है वो ध्यान में आता है। चलो जलाएं दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। हमारे समाज की जो रचना है उस रचना में बहुत वर्गों में बटा हुआ यह समाज है, चाहे वो जातिगत व्यवस्था है, चाहे भौगोलिक स्थिति के कारण से है, चाहे आर्थिक स्थिति के कारण से है, लेकिन भिन्न भिन्न जो वर्ग हैं उन वर्गों में कुछ एक वर्ग ऐसे हैं जो अपना जीवन यापन, अपनी व्यवस्थाएं अपने आप चला पा रहे हैं। एक वर्ग ऐसा भी है जिस वर्ग को आज अपने आप को आगे चलाने में कठिनाई होती है। अब उसको नाम से कुछ भी बुला लें, हमारे कोठारी जी ध्यान करा रहे थे, कुछ शब्दों के कारण से ऐसे वर्ग को कभी कभी शब्दों के कारण, बंधे हुए कारण से वो ठेस पहुंचती है। शब्द दलित है, महादलित है, या अनुसूचित जाति है, शेड्यूल कास्ट है, या हम कमजोर वर्ग कहें, अभावग्रस्त कहें, वंचित कहें, डिजर्विंग कहें, कमजोर कहें, गरीब कहें, पिछड़े हुए कहें। शब्दों से मैं समझता हूं शब्द तो कई बार रूढ़ अर्थ ऐसे बनते हैं जिसके कारण से वो कटघरे में आता है शब्द। हरिजन, महात्मा गांधी ने शब्द दिया हरिजन, हरि का जन। देखा जाए तो हम सब हरिजन हैं, कौन नहीं है हरिजन? सभी भगवान के बंदे हैं। तो उस नाते से अब एक जातियों की एक सूची बन गई, संविधान में लिखी गई। वो एक सूची बना अनुसूचित, शेड्यूल, शेड्यूल से शेड्यूल कास्ट हो गए, अनुसूचित जाति से अनुसूचित जाति बन गई। पिछड़ा, अब जो किसी भी वर्ग किसी बात में पिछड़ जाता है, पीछे रह जाता है, तो पिछड़ा कहा जाता है। कमजोर है, अभावग्रस्त है, जिसको किसी बात की अभाव आ गई, तंगी आ गई, उसको दूर करना है। सेवित शब्द है, जिसकी सेवा की जाती है। हर शब्द का एक पहलू है। रूढ़ार्थ होने के बाद उसमें कई बातें ध्यान में आती है कि शब्द बन गया वहां। तो मैं कह रहा था कि आज हम वंचित शब्द कहेंगे तो हो सकता है 10-20 साल बाद वंचित शब्द को भी उसी कटघरे में ले आएंगे सब। अभी बात पे अर्थ नहीं, अर्थ तो ये है कि हमारा जो दायित्व है उस दायित्व को हमने संभालना है कि जिसकी आवश्यकता है और वो अपनी आवश्यकता को अपने आप पूरा करने में कठिनाई महसूस कर रहा है, उसको आगे बढ़ाना है। जो अंत में खड़ा है उसको आगे बढ़ाना है। हम लोगों ने एक शब्द प्रयोग किया जो अपनी विचारधारा में सैद्धांतिक रूप से हमने उसको स्वीकार किया है, वो है अंत्योदय। अंतिम का उदय करना है।
अब जब अंतिम का उदय करना है तो अंतिम कोई भी किसी भी क्षेत्र में अंतिम हो सकता है, कोई शिक्षा में अंतिम रह सकता है, कोई विकास के नाते अंतिम हो सकता है, कोई रोगी जिसका रोग ठीक नहीं हो रहा, बहुत प्रयत्न करने के बाद भी उसकी सेवा करना, उसको आगे बढ़ाने की बात हो सकती है, कोई संस्कारों में पिछड़ गया उसके नाते से हो सकता है, जो जातिगत भेदभाव में जिनको शब्द हो गया कि हाँ भी सामान्य समाज से वो पिछड़ गया, जिसको कभी छुआछूत के नाते से दूर रखने की बात ये भी आती थी, तो वो भी पिछड़ गया, उसको आगे बढ़ाना है। तो इन सब बातों को आगे हमको बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। तो मन का भाव, अपने को सेवा करने का जो भाव मन में लेके आना है, सारे समाज के अंदर उसको लाना ही होगा। संघ के प्रयत्नों से एक अच्छा जो विषय शुरू हुआ कि संघ के संस्थाओं के मन में सेवा का भाव, सारे समाज की सेवा करना है, खास करके जो वंचित वर्ग जिसको हमने कहा है उसकी सेवा करना, इसको हमने मन में धारा है। क्यों धारा है? उसके साथ हमने अपना संबंध बनाया हुआ है कि मेरे ही परिवार का व्यक्ति है। हमने वसुधैव कुटुंबकम की बात की है, सारा विश्व मेरा परिवार है। विश्व परिवार है, अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले तो जहां मैं रहता हूं अपने इस परिवार के उस क्षेत्र में ये मेरा दायित्व है। वो मेरा शहर हो सकता है, मेरा प्रदेश हो सकता है, मेरा देश हो सकता है। जो दायित्व जिसकी उस वर्ग को आगे बढ़ाना, उसकी व्यवस्था खड़ा करना, और जो समाज में लोग उसका दायित्व वहन कर सकते हैं उनके साथ समझ बना के उनसे, समाज के उन लोगों से अपना दायित्व निभाने के लिए कहना, और जिसके लिए करना उसके लिए करना। ये तो साइफन है। इस साइफन में जैसे पानी ऊपर से नीचे आता है, ऐसे व्यवस्था साधन खड़ा करने के लिए जिनके पास है उनसे लेना, और जिसको सेवा करनी है उसके लिए उसका लाभ उसको करना, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो। सरकार की अपनी भूमिका है, समाज की अपनी भूमिका है, हम कार्यकर्ताओं की संगठन की अपनी भूमिका है। सबको अपनी अपनी भूमिका को आगे बढ़ाना है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान। अब इन 6 चीजों में से 5 चीजें तो ऐसी हैं जिसमें सरकार अपना योगदान करती है, कर सकती है, करेंगे। चाहे रोटी की बात है, कपड़े की बात है, मकान की बात है, शिक्षा की बात है, स्वास्थ्य की बात है। पीछे बचता सम्मान। अब ये सम्मान ऐसा विषय है जो वास्तव में सरकार प्रयत्न भी करे तो भी वहां से उतना बड़ा योगदान नहीं हो पाएगा। ये सम्मान अगर समाज को दिलाना होगा तो सामाजिक संगठन ही दिलाएंगे, हम सब लोग दिलाएंगे कि किसी व्यक्ति के सम्मान को ठेस न पहुंचे, सम्मानित ढंग से वो जिए, सिर ऊंचा करके जिए। इसमें यदि हम उसकी केवल सहायता करते रहेंगे, उसको रोटी दे देंगे, कपड़ा दे देंगे, मकान दे देंगे, मुफ्त में शिक्षा दे देंगे और उसे मुफ्त में दवाई भी दे देंगे, प्राप्त करके वो जीवन को अपने उस लेवल तक, स्तर तक ले तो आता है, लेकिन उसमें से वो सुखी तब तक नहीं हो सकता जब तो सम्मानित जीवन जब तक वो नहीं जिए। और जब सम्मानित जीवन जीना होगा तो उस सिस्टम को हमको लाना होगा आगे कि उसको अपने पैरों पर खड़ा करें। उसको पैरों पर खड़ा करने के लिए यदि मान उसको शिक्षा की आवश्यकता है तो इस प्रकार की शिक्षा देंगे कि वो अपना रोजगार कर सके, और रोजगार करके स्वयं अपना साधन इतना अर्जित कर सके, उन साधनों में से फिर अपनी रोटी खा सके, कपड़ा पहन सके, अपना मकान बना सके, शिक्षा भी स्वयं जितनी आवश्यकता वो ले सके, अपने शरीर की निरोगी काया को बना सके, रोग दूर भगा सके, अपने द्वारा किए हुए साधनों को जो उसके पास आते हैं, जो उसके पास सामर्थ्य जुटता है, उस सामर्थ्य में से वो करेगा तो उसका सम्मान बढ़ेगा। वो सीना चौड़ा करके जिएगा, माथा ऊंचा करके जिएगा, और यदि हाथ वो फैलाता रहेगा, उसको हम देते रहेंगे, उसके जीवन की आवश्यकताएं तो पूरी होंगी, फिर उसका मन का आनंद, उसका सम्मान वो नहीं लौटेगा। इसलिए सबसे जो बड़ा काम हमको करना है, तात्कालिक आवश्यकताएं पूरी करेंगे, वो तो करनी है, लेकिन उसको शिक्षा देकर, उसको रोजगार देकर, उसको इस लायक बना करके वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके और सबकी व्यवस्थाएं अपने आप कर सके, तो उसके सम्मान को भी बढ़ाएगा। कुल मिलाकर इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि वो प्रधानमंत्री की बजाय अपने आप को सेवक कहना पसंद करेंगे। तो उन्होंने सेवक की जो भूमिका, सेवक शब्द का जो अर्थ, उसका जो ऊंचा स्तर किया है, वो हम सबको भी, चाहे वो
केंद्र में हमारे केंद्रीय मंत्री हो अथवा सांसद हो, प्रदेशों में चाहे मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो अथवा विधायक हो, और मैं तो जहां जहां सरकारी अधिकारियों की मीटिंग ले रहा हूं भी जिलाशाह, वहां उनको भी मैं कहता हूं सीधे सीधे कि आज जो खाई बन गई है रूलर और रूल्ड, इसमें बहुत बड़ा अविश्वास का संकट आ गया है। जनता समझती है ये जो सरकारी अधिकारी हैं ये शायद हमको जबरदस्ती हमारे ऊपर कुछ ना कुछ लाद रहे हैं, बोझ लाद रहे हैं, व्यवस्थाओं के अंदर बांध रहे हैं, हमारी स्वतंत्रता को कहीं छीन रहे हैं। और अधिकारियों के मन में यह आता है हमको एक अधिकार मिला है, इस अधिकार से हम जनता को जैसे चाहे वैसे चलाएंगे, वैसे घुमाएंगे। अविश्वास की जो भावना है उसको खत्म करने के लिए उनको भी यही मैं कहता हूं कि पहला अपने मन में विचार बदले कि हम भी ये समाज हमारा है, ये विचार लेके आए। सरकार जो है वो समाज और अधिकारी सब कहे कि हमारी सरकार है, एक यानी एक इकाई बन करके हम काम करें, सेवा करने का भाव मन में लेके आए तो निश्चित रूप से आनंद आएगा। बहुत सरकारी अधिकारी जब मैं कहता हूं तो उस समय थोड़ा सिर हिलाते भी हैं, सब तो नहीं हिलाते, अभी बहुत आदतें बिगड़ी हुई है। और आदतों में यानी सामान्य व्यक्ति का एक जो नेचर होता है अपने पास अधिकारों को इकट्ठा रखना, सत्ता की यानी जैसे लालसा होती है, धन की लालसा होती है, प्रॉपर्टी की लालसा होती है, ये होती सब में है। ये कोई समाज के लोगों में नहीं है, ऐसा नहीं है, समाज के लोगों में भी होती है, अधिकारियों के मन में भी होती है, कर्मचारियों के मन में भी होती है, नेताओं के मन में भी होती है। उसी में से शॉर्टकट मार कर चीजों को प्राप्त करने का नाम ही भ्रष्टाचार है। तो इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सीधी सीधी बात मैं आजकल कह रहा हूं, सबको कह रहा हूं, और इसके परिणाम निकल रहे हैं। माननीय अधिकारीगण, प्रदेश भर से आए सेवा भारती व अन्य संगठनों के अधिकारीगण, कार्यकर्ता बंधुओं, विधायकगण, माताओं बहनों, बहुत ही आनंद का विषय है कि आज के इस कार्यक्रम में बहुत ही गरिमाकारी वातावरण बना है। मैं हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं।